हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल PYQ स्टॉपर। देखिए, हम लोग 2021 में जो IBACIO का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस पेपर को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे हम मैथ्स और रीजनिंग दोनों सेक्शन को देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 19 फरवरी जो शिफ्ट सेकंड था उसके रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम नंबर पर मैसेज कीजिए, जहां मैं आप लोगों को इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पे आसानी से आपको वो PDF मिल जाएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म ऑन द सेम बेसिस एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। देखिए, जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से कैसे रिलेट कर रहा है, ये हमें बताना है कि जो चौथा टर्म यहाँ पे आएगा वो थर्ड टर्म से कैसे रिलेट करेगा। देखिए, यहाँ पे रिलेशन हम इनका देखेंगे, लिखा है ACT। देखिए, लिख लेते हैं ACT, इनकी पोजीशन लिख लेते हैं 1, 3, 20। तो देखिए, इसके आगे लिखा हुआ है BFY। तो देखिए, B की पोजीशन 2 होती है, ये 6 और ये आपका 25। देखिए, यहाँ पे 1 में 1 जुड़ा है तो 2 आया है, यहाँ पे 3 में 3 जुड़ा है तो 6 आया है, और यहाँ 20 में जो है 5 जुड़ा है तो 25 आया है। चलिए देखते हैं BAD। देखिए, इनकी पोजीशन लिख लेंगे। देखिए, पहले 1 जुड़ रहा था तो हम यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1, 3, और 3 की जगह पे क्या आ जाएगा C। फिर आगे देखिए, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, 3 जुड़ रहा था तो यहाँ पे हम 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 पे होता है आपका D। ऐसे ही यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 5, यहाँ पे क्या जोड़ा था 5। देखिए, 4 में 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 9, और 9 पे होता है आपका I। तो ये बन गया CDI। ऑप्शन B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, तो इधर लिखा है कि कौन सा ये कंप्लीट करेगा इन ऑप्शंस में से। देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में ये वाली दो लाइन्स यहाँ पे दिख रही हैं, और यहाँ पे क्या थी, सिंगल लाइन थी, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। फिर देखिए, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाला होगा। देखिए, ये वाला क्या है, इसमें सीधी लाइन है और यहाँ पर सीधी लाइन केवल यहीं तक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और देखिए, इसमें भी ये पूरी सीधी लाइन दी हुई है, और यहाँ पे सीधी लाइन नहीं मिलने वाली थी, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन B। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द बिलो इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट। तो देखिए, यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पे कौन से दो साइन को चेंज किया जाए तो ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाए। देखिए, यहाँ पे थोड़ा आप ट्राई कीजिए, या तो हर एक ऑप्शन को चेक कर लीजिए या फिर थोड़ा ट्राई कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप इनटू और डिवीज़न को इंटरचेंज करने की कोशिश क्या कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही आपके आंसर होते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है 9 डिवीज़न 3, तो डिवीज़न की जगह पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन B। तो इनटू और डिवीज़न को हम इंटरचेंज करेंगे तो 9 और डिवीज़न की जगह पे आ जाएगा गुणा 3, प्लस 6 माइनस 6, और गुणे की जगह पे आ जाएगा आपका भाग। तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए, 9 त्रिक 27 प्लस 6 माइनस 6 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3। देखिए, ये बचेगा प्लस का 3 और 27 में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा B करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द गिवन आंसर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। तो देखिए, आपको ये फिगर दिया हुआ है और पूछा है कि ये फिगर इन ऑप्शन में से किस में जो है वो बना हुआ है। देखिए, पहले वाले में देखिए एक कर्व्ड है, हमें कितने चाहिए 2 कर्व्ड, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी देखिए एक ही कर्व्ड जैसा दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन में 2 कर्व दिख रहे हैं और प्लस बीच में एक लाइन भी दिख रही है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी देखिए ये कुछ ऐसा हो गया है, और कर्व्ड के बीच में जो ये लाइन है ये डायगनल है आपका, यहाँ पे डायगनल नहीं दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन C। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सिलोगिज्म का है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ऑल पिकॉक्स आर डक्स। तो हम बना लेते हैं। देखिए, ये हमारे पिकॉक्स हैं और ये सारे के सारे पिकॉक्स क्या हैं, हमारे डक्स हैं। तो ये जितना भी यहाँ पे पिकॉक्स आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएंगे, डक्स हो जाएंगे। लिखा है नो डक इज़ अ काइट। तो देखिए, कोई भी डक जो है वो काइट नहीं है। तो देखिए, ये हमारा काइट है और कोई भी काइट या कोई भी डक जो है आपका काइट नहीं है, तो हमने इसको क्रॉस लगा दिया। देखिए, ऑल फाउल्स आर काइट्स। तो जितने भी यहाँ पे फाउल्स होंगे वो क्या होंगे, काइट्स होंगे। तो जो फाउल्स हैं वो काइट के अंदर आ जाएंगे। तो देखिए, ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा आपका कि ये फाउल जितने भी यहाँ पे फाउल्स हैं वो क्या हैं, सारे के सारे काइट्स हैं। चलिए कंक्लूजन पढ़ते हैं। लिखा है सम फाउल्स आर पिकॉक्स। देखिए, फाउल्स किसके अंदर हैं, काइट के,
और कोई भी काइट या कोई भी डक जो है आपका काइट नहीं हो सकता है। और जो आपके पिकॉक्स हैं वो किसके अंदर हैं, डक्स के अंदर। तो देखिए कोई भी डक यहाँ पे क्या है, काइट नहीं है, और काइट के अंदर ही आपका फाउल है और डक के अंदर आपका पिकॉक है। तो कोई भी पिकॉक फाउल्स नहीं हो सकता, ये करेक्ट होगा। तो यहाँ लिखा सम फाउल्स आर पिकॉक्स, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लिखा है नो काइट इज अ पिकॉक, तो देखिए कोई भी काइट जो है वो पिकॉक नहीं है, क्योंकि कोई भी डक आपका काइट नहीं है और डक के अंदर ही पिकॉक है, इसलिए कोई भी पिकॉक काइट नहीं होगा, ये सही होगा। लिखा नो पिकॉक इज अ फाउल, तो देखिए हमने कहा था अभी पहले स्टेटमेंट में कि कोई भी पिकॉक फाउल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काइट के अंदर फाउल्स हैं और डक के अंदर पिकॉक हैं, और कोई भी डक जो है वो काइट नहीं हो सकता है, तो कोई भी पिकॉक फाउल नहीं हो सकता, ये करेक्ट होगा। लिखा सम काइट्स आर पिकॉक्स, तो देखिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सेकंड और थर्ड कंक्लूजन ही आपका फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन आपका जो होगा तो उसमें होगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एडमोनिस इज कोडेड एज, ये आपको कोड दिया हुआ है, तो पूछा है कि आपका रिपीटेड कैसे कोड किया जाएगा। चलिए देखते हैं। लिखा है ADMONISH, इसका दिया है कोड आपका DAOMINHS। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए AD लिखा था, यहाँ पे DA हो गया, मतलब ये पहले आ गया, D पहले आ गया और A बाद में चला गया। फिर देखिए MO, तो MO को इन्होंने OM लिखा है, AD को DA लिखा था, MO को OM लिखा है। फिर देखिए NI को इन्होंने IN लिखा है, SH को इन्होंने HS लिखा हुआ है। तो देखिए जो हमारा रिपीटेड है, जिसका हमें कोड पूछा है वो क्या हो जाएगा, रिपीटेड। देखिए RE है तो ये हो जाएगा ER, PE है तो ये हो जाएगा EP, AT है तो ये हो जाएगा TA, ED है तो ये हो जाएगा DE। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ER EP TA DE, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डायग्राम शोज द रिलेशनशिप एमंग बर्ड्स एनिमल्स एंड क्रो। तो देखिए जो आपके बर्ड्स होते हैं वो अलग प्रजाति होती है और जो एनिमल्स होते हैं वो अलग होते हैं। फिर आपका जो क्रो है वो किस में आ जाएगा, बर्ड्स में आ जाएगा। तो ये हमारा बर्ड के अंदर क्रो आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऑप्शन डी आपको मिल रहा है करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द गिवन वेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन प्ले क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल, हाउ मैनी कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल बट नॉट वॉलीबॉल। तो देखिए क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलने वालों की हमें संख्या बतानी है, जो दोनों क्रिकेट और बास्केटबॉल खेल रहे हैं लेकिन वॉलीबॉल जो है वो नहीं खेल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्रिकेट है और ये बास्केटबॉल है। देखिए कॉमन पॉइंट क्या है 10, और ये वाला जो है वो इसमें वॉलीबॉल में नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है। लिखा है वेनु, सोनिया, कमल, रिया एंड एस आर सिटिंग ऑन अ बेंच। तो यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5। ये जो 5 लोग हैं वो किसी एक बेंच पे बैठे हुए हैं। तो देखिए 5 लोगों को बिठाने का तरीका है 1 2 3 4 5, तो इनको हमने बिठा लिया। लिखा है सोनिया इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ कमल हु इज़ नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द बेंच। जो सोनिया है वो कमल के जस्ट राइट में बैठी हुई है, और ये जो हु आया है ये किसके लिए आया है, कमल के लिए। तो जो कमल है वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है। तो देखिए हम बना लेंगे कमल, और कमल के जस्ट राइट में, तो कमल का राइट इधर हो जाएगा। अगर हम कमल को बताएं कि कमल इस तरफ देख रहा है तो कमल का जो राइट होगा वो इस तरफ होगा, और कमल के जस्ट राइट में कौन बैठी है, सोनिया बैठी हुई। तो ये कमल हो गए और ये सोनिया हो गए इसके जस्ट राइट में, मतलब इनके बीच में कोई नहीं आएगा। और देखिए कमल जो है किसी एंड पे नहीं बैठा है, तो कमल के देखिए इधर तो सोनिया हो गई, तो इधर भी कोई ना कोई होगा, ताकि कमल जो है वो किसी एंड पे ना आए। तो देखिए कमल के इधर भी कोई होगा और कमल के इधर कौन है, सोनिया। लिखा है रिया इज सिटिंग इन बिटवीन सोनिया एंड वेनु। तो देखिए जो रिया है वो सोनिया और वेनु के बीच में है। देखिए सोनिया कहाँ है, यहाँ पे, और वेनु किधर हो जाएगा, वेनु को हम इधर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा वेनु, और सोनिया और वेनु के बीच में कौन बैठा है, रिया बैठी है। तो यहाँ पे ये पोजीशन हो गई। देखिए कितने लोग होंगे, 4 लोग हो गए, बची है एक पोजीशन। आगे पढ़ते हैं। एस इज सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट। जो एस है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है सॉरी। देखिए एस की पोजीशन जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट हमारा ये है, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, एस। पूछा है हु इज़ टू द राइट ऑफ रिया। देखिए 5 लोग बैठ चुके हैं, और पूछा है कि रिया के राइट में कौन है, तो रिया के राइट में कौन है, वेनु। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन द फोटोग्राफ अ मैन सेड सी इज़ द डॉटर ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंड मदर्स ओनली सन।
हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। तो देखिए यहाँ पे जो फोटो दी हुई है वो एक वुमेन की दी हुई है, तो वुमेन को हम किस में लिखते हैं, सर्कल में। और ये मैन कह रहा है तो मैन को हम स्क्वायर में इंडिकेट करेंगे। देखिए क्या क्या कह रहा है ये मैन, ये लड़का देखिए क्या कह रहा है कि सी इज़ द डॉटर ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंड मदर्स ओनली सन। ये जो लड़की है फोटोग्राफ में वो डॉटर है, बेटी है किसकी, मेरे पैटर्नल ग्रैंड मदर के जो ओनली सन है। तो देखिए इसका जो पैटर्नल ग्रैंड मदर होगी वो कौन होगा, देखिए इसका जो एक पिता होगा, पिता को हम बना लेते हैं यहाँ पे, और ये जनरेशन गैप है। फिर देखिए पिता की जो मम्मी होंगी, पिता की जो मदर होंगी वो इसकी क्या होगी, पैटर्नल ग्रैंड मदर होंगी। इसकी जो है, इसके जो पिताजी हैं उनकी जो मदर होंगी वो इसकी क्या होगी, पैटर्नल ग्रैंड मदर होगी। और इस पैटर्नल ग्रैंड मदर का ओनली सन, तो ओनली सन कौन आ जाएगा, इसी का पिता आ जाएगा। तो ओनली सन का क्या है, बेटी है, कौन, ये फोटोग्राफ वाली। तो देखिए इसके पिता की ही बेटी है तो इसकी कौन हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ऑर्डर का है, लिखा है थिकनेस ऑफ 8 टायर्स एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस इज़ कंपेयर्ड। तो यहाँ पे 8 टायर हैं, उनकी थिकनेस को जो है कंपेयर किया गया है। लिखा है थिकनेस ऑफ नो 2 टायर्स इज सेम, किन्हीं भी 2 टायर्स की जो थिकनेस है वो एक जैसी नहीं है। लिखा है थिकनेस ऑफ एन इज़ मोर देन एल बट लेस देन 6 टायर्स। जो थिकनेस है एन की वो एल से ज़्यादा है, और लिखा है कि बट लेस देन 6 टायर्स। तो देखिए एन की जो थिकनेस है वो एल से ज़्यादा है लेकिन 6 टायर्स से कम है। तो देखिए हम बना लेंगे यहाँ पे, एन की जो थिकनेस है वो एल से ज़्यादा है लेकिन एन की जो थिकनेस है वो 6 टायर्स से कम है। तो एन के इधर कितने आ जाएंगे, 6 टायर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए ये हमने घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है इनको, ये टायर्स यहाँ पे होंगे और इनकी थिकनेस का ऑर्डर ये होगा, ये सबसे थिक होगा, फिर उससे कम थिक, फिर उससे कम थिक, फिर ये पोजीशन हमने ऐसे घटते हुए लिखी है। देखिए एन की थिकनेस बता रहा था कि एल से ज़्यादा है लेकिन एन की थिकनेस जो है वो 6 टायर से कम है, तो इसके इधर कितने आ गए, 6 टायर। लिखा है थिकनेस ऑफ ओ इज़ मोर देन एम बट लेस देन क्यू। जो थिकनेस है ओ की वो एम से ज़्यादा है लेकिन क्यू से कम है। तो देखिए ओ की थिकनेस जो है वो एम से तो ज़्यादा है लेकिन क्यू से जो है वो कम है। लिखा थिकनेस ऑफ पी इज़ लेस देन ओनली 2 टायर्स। तो जो पी की थिकनेस है वो केवल 2 टायर से कम है। तो देखिए 1 2, तो पी की पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। पी की पोजीशन यहाँ पे होगी और पी से केवल 2 ही टायर थिक है और बाकी क्या है, पी से कम थिक है। लिखा थिकनेस ऑफ क्यू इज़ नॉट मोर देन पी। जो क्यू की थिकनेस है वो पी से ज़्यादा नहीं है। तो देखिए क्यू ओ एम ये लगातार आएंगे, तो देखिए पी के बाद यहाँ पे क्यू आ जाएगा, यहाँ पे ओ और यहाँ पे एम आ जाएगा। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। देखिए 2 टायर हमारे रह गए हैं आर और एस, तो आर या तो यहाँ होगा और एस यहाँ पे होगा, या फिर आपका एस इधर होगा और आर इधर होगा। इनकी पोजीशन हमें नहीं क्लियर है कि कौन इनमें से ज़्यादा थिक है। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है इफ़ थिकनेस ऑफ पी इज़ 108 सेंटीमीटर द सम ऑफ थिकनेस ऑफ आर एंड एस कैन बी 219 सेंटीमीटर। देखिए 2 केस हमारे बने हुए हैं, आर अगर ज़्यादा मोटा है तो एस उससे कम मोटा है, या फिर एस ज़्यादा मोटा है और आर कम मोटा है। देखिए बाकी पोजीशन आपकी सेम रहेगी। तो इसको हम बना लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि अगर थिकनेस पी की है जो है वो है 108 सेंटीमीटर, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 108 सेंटीमीटर ये थिकनेस है पी की। तो पूछा थिकनेस ऑफ आर एंड एस कैन बी 219 सेंटीमीटर। देखिए जो आर और एस की थिकनेस है वो 108 से ज़्यादा होगी, तो मान लेते हैं एस की जो थिकनेस है वो 109 है और आर की जो थिकनेस है वो 110 है, क्योंकि आर और एस एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तो एक की मैंने एक ज़्यादा मान ली और एक की 2 ज़्यादा मान ली। देखिए ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा, ये 110 और ये 109। देखिए इनको ऐड करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 219। देखिए ये एक पॉसिबिलिटी है कि 219 हो सकता है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए लिखा है दूसरा स्टेटमेंट थिकनेस ऑफ आर इज़ लेस देन एस। तो देखिए थिकनेस ऑफ आर इज़ लेस देन एस, इस केस में थिकनेस ऑफ आर ज़्यादा है एस से, और इस केस में थिकनेस ऑफ एस जो है वो ज़्यादा है आर से। तो ये हम नहीं कह सकते हैं, तो ये करेक्ट नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा थिकनेस ऑफ ओ इज़ लेस देन पी। तो देखिए ओ की जो थिकनेस है वो पी से कम है।
यहाँ पे भी क्या है, ओ की जो थिकनेस है वो पी से कम है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए LNM ये आपको ऑर्डर दिया है, कैन बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर थिकनेस। तो देखिए इस वाले में देखिए ये आपका ये वाला सीक्वेंस बन रहा है। देखिए सीक्वेंस तो हमारे 2 बन रहे हैं, लेकिन कह रहा है कैन बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर थिकनेस, मतलब हो सकता है, तो ये वाला हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया था ऑप्शन बी। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा 6 पीपल A B C D E and F सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड दे आर फेसिंग द सेंटर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो देखिए ABCDEF ये 6 लोग हैं जो सर्कुलर टेबल की चारों तरफ बैठ रहे हैं और ये किधर देख रहे हैं, सेंटर की ओर। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे सर्कुलर, और यहाँ पे देखिए हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हम 2 केस लेके पहले से ही चलेंगे। देखिए 6 लोगों को यहाँ पे बिठाने का तरीका है आपका ये होता है, ऐसे हम 6 लोगों को बिठाएंगे। तो चलिए दोनों केस हम बनाते हुए एक साथ चलते हैं। देखिए ये सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो ये इनकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इस तरफ। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनको कैसे बिठा लेते हैं। इनको ऐसे हम पहले बिठा लेंगे। इनको हमने दिखा दिया कि ये सेंटर की ओर देख रहे हैं। लिखा है B सिट्स अपोजिट E एंड A सिट्स अपोजिट F। तो देखिए इनकी अभी पोजीशन हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि B यहाँ पे बैठा है। तो अगर B यहाँ पे बैठा है तो E कहाँ बैठा होगा, यहाँ पे। ऐसे ही हम इसमें भी बना लेंगे कि B अगर यहाँ बैठा है तो E यहाँ बैठा होगा, क्योंकि ये अपोजिट एक दूसरे के बैठे हुए हैं। देखिए A सिट्स अपोजिट टू F, तो A की पोजीशन अभी हमें नहीं क्लियर है, तो हम इसको अभी के लिए रहने देते हैं। अगला जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। लिखा है नीदर A नॉट C सिट्स एडजेसेंट टू B। ना तो A ना तो C जो है वो B के बगल में बैठा है। तो देखिए A और C यहाँ पे नहीं बैठ सकते, इनकी पोजीशन B के पास में नहीं होगी। तो या तो देखिए A या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। देखिए ये B के पास में नहीं बैठेगा, तो A या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। मैंने A को ही क्यों देखा और C को क्यों नहीं देखा, क्योंकि लिखा था, हम इसके पहले स्टेटमेंट लिखा था कि A सिट्स अपोजिट टू F। तो हमें यहाँ से F की पोजीशन भी पता चल जाएगी। देखिए A अगर यहाँ पे बैठा है तो F कहाँ बैठेगा, इसके अपोजिट। अगर A यहाँ पे बैठा है तो F कहाँ बैठेगा, इसके अपोजिट बैठेगा। देखिए फिर कहा था कि ना तो A ना तो C जो है वो B के बगल में बैठा है। तो B के बगल में देखिए एक ही पोजीशन बची है, तो यहाँ पे C नहीं बैठेगा। तो C कहाँ बैठेगा, C आपका यहाँ पे बैठेगा। इसमें देखिए B के बगल में C नहीं बैठेगा, तो C कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। फिर लिखा है A सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। देखिए पोजीशन केवल एक बची है D की, तो D या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। देखिए D सेंटर की ओर देख रहा है, तो इसका राइट क्या होगा, इसका राइट ये होगा। यहाँ पे देखिए इसका राइट क्या होगा, आप देखिए आप खुद को यहाँ पे अज्यूम कीजिए और आप सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो आपका जो राइट होगा वो इस तरफ होगा, और A जो है वो D के राइट में बैठा है। तो देखिए ये वाला केस हमारा गलत हो गया है। तो यहाँ पे देखिए D के राइट में A बैठा है, तो ये वाला केस हमारा सही हो गया है। देखिए देन इन विच ऑर्डर दिस 6 पीपल सिट स्टार्टिंग फ्रॉम A इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए A से हम स्टार्ट करेंगे और इनकी पोजीशन देखेंगे क्लॉकवाइज। तो ये आपका क्लॉकवाइज होता है। तो देखिए A, फिर A के बाद D, D के बाद B, B के बाद F, F के बाद C और C के बाद E। तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा ADBFCE। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो यहाँ पे आपको नंबर सीरीज दी हुई है और इसमें ये जो मिसिंग नंबर है जो ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे क्या आएगा, ये हमसे पूछा है। चलिए देखते हैं। लिखा है 22.5, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, फिर 26.5, फिर आपको 30 दिया हुआ है, फिर 34.5 दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे डिफरेंस हम देखते हैं। देखिए यहाँ का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 4.5। फिर यहाँ का देखिए डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको, तो ये डिफरेंस जो मिल रहा है वो 3.5 मिल रहा है। देखिए 4.5 3.5, तो इसके पहले कितना रहा होगा, वो रहा होगा 2.5, क्योंकि देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1। तो देखिए यहाँ अगर 26.5 से 2.5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको 24। तो देखिए फिर आगे भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1.5। तो पहले 1.5, फिर 2.5, 3.5, 4.5। तो ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है, ये आपका सिलोगिज्म का है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं। लिखा है सम स्पून्स आर फोक्स। तो मना लेते हैं कि जो सम स्पून्स हैं वो क्या हैं, आपके फोक्स हैं। तो ये ऐसे बन जाएगा। देखिए सम फोक्स आर माटा। तो देखिए सम फोक्स जो हैं वो क्या हैं, माटा हैं। देखिए इस फिगर को जो है वो एक तरीके से और बनाया जा सकता है
तो यहाँ पे 2 केस आपको बनते हुए दिख रहे होंगे। देखिए सम स्पून्स आर फोक्स, तो हमने बना लिया सम स्पून्स आर फोक्स, और था सम फोक्स आर माटा। तो देखिए स्पून और माटा के बीच में रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो एक तो ये बन जाएगा कि स्पून और माटा में कोई रिलेशन ना हो, या फिर एक ये बन जाएगा कि ये भी हमारा क्या है, माटा है, ये कुछ फोक्स भी हैं और कुछ स्पून्स भी हैं। देखिए क्या कह रहा है कंक्लूजन, नो स्पून इज़ अ मैट। तो देखिए इस वाले केस में आपका कोई भी जो स्पून है वो मैट नहीं दिख रहा है, लेकिन इस वाले केस में आपका जो कुछ स्पून है वो मैट दिख रहा है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए सम माटा आर फोक्स, तो देखिए सम माटा क्या है, फोक्स हैं, ये हमारा करेक्ट बन रहा है। देखिए सम माटा आर फोक्स, ये दोनों केस में सही बन रहा है। तो देखिए ये हमारा एकदम सही कंक्लूजन होगा। लिखा सम मैट्स आर स्पून्स, तो देखिए यहाँ पे कोई भी जो मैट है वो स्पून नहीं नज़र आ रहा है, और यहाँ पे देखिए कुछ मैट्स जो हैं वो स्पून नज़र आ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है या तो नहीं हो सकता। तो देखिए अगला लिखा है नो फोक इज आ स्पून, कोई भी फोक जो है वो स्पून नहीं है, लेकिन हमें दिया था कि कुछ स्पून जो हैं वो फोक्स हैं, तो इसका वाइसे वर्सा कुछ फोक्स स्पून होंगे, ये सही होगा। तो ये हमारा जो कंक्लूजन है वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे था पहला स्टेटमेंट नो स्पून इज़ मैट, इसके अकॉर्डिंग कोई भी स्पून जो है वो मैट नहीं होगा, और इसके अकॉर्डिंग जो सम मैट्स हैं या सम स्पून्स हैं वो क्या होंगे, मैट होंगे। तो देखिए या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ये दोनों एक साथ ना ही गलत होंगे ना ही सही होंगे। तो देखिए कंक्लूजन ऑप्शन हमारे क्या कह रहे हैं, देखिए सेकंड वाला तो सही है। तो देखिए सेकंड वाला किस में है, इसमें है और इसमें है। देखिए तो सेकंड वाला हमारा कंक्लूजन सही है, और देखिए चौथा वाला हमारा गलत है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड वाला इसमें है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। तो ऑप्शन बचेगा ऑप्शन सी, ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड इधर कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। तो या तो ये फॉलो करेगा या तो ये थर्ड वाला फॉलो करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ बार्क इज कोडेड एज 211811 देन व्हाट इज़ द कोड फॉर WEAP। देखिए बार की पोजीशन दी हुई है हमको BARK। तो देखिए ये दिया हुआ है 2, 1, 18 और 11। तो देखिए ये अल्फ़ाबेट्स में किस पोजीशन पे होते हैं वही पोजीशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखिए WEAP का क्या हो जाएगा, तो W 23 होता है, E 5 नंबर पे होता है, A जो 1 नंबर पे होता है, P 16 नंबर पे होता है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा 23, 5, 1, 16। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फिगर एंड कंप्लीट द पैटर्न, और रोटेशन जो है अलाउड नहीं है। तो देखिए इस पैटर्न को अगर आप कंप्लीट करेंगे तो देखिए ये स्क्वायर वाला तो नहीं होगा, तो स्क्वायर वाला आप पहले हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे इसके अपोजिट ये स्क्वायर था और इसकी पोजीशन देखिए इधर थी और इसकी पोजीशन इधर हो गई, तो ऐसे ही ये वाला जो होगा इधर जाएगा, तो ये टॉप पे होगा कहीं पे। तो देखिए टॉप पे यहाँ पे है और ये नीचे दिया हुआ है, टॉप पे ये इधर दिया हुआ, तो ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे, देखिए इसको अगर कंप्लीट करेंगे आप तो ये देखिए ऐसे कंप्लीट होगा और ये आपका सीधे जाएगा, और ये जो लाइन है ये आपकी सीधी ऐसे जाएगी, ये लाइन आपकी सीधी जाएगी, और देखिए ये स्क्वायर हम यहाँ पे भी कंप्लीट करेंगे और ये वाला जो है ये वाला डार्क हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ये हमारा बी मिल रहा था। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट द राइट साइड। तो देखिए मिरर हमारा इधर रखा जाएगा अगर राइट साइड में, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी ये हमसे पूछा है। देखिए आई होप ये फिगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा आप क्वालिटी इसकी बढ़ाएंगे तो ये आपको क्लियर दिखेगा। चलिए देखते हैं। देखा ये वाली जो पोजीशन है देखिए एरो वाली, तो ये एरो किधर होगा, इस तरफ होगा ना, यहाँ पे आएगा तो एरो ये सामने होगा और ये इसकी पोजीशन ऐसे होगी। ऐसे ही यहाँ पे देखिए इसकी पोजीशन क्या होगी, ये होगी, और ये जो है पीछे की ओर होगा। देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, दूसरे ऑप्शन में भी मतलब सब में ऐसे ही दिया हुआ है। पोजीशन हम देखेंगे जो अंदर लिखा हुआ है उसकी। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए पी के बाद यू के बाद 5 के बाद 6 के बाद L। तो देखिए L यहाँ पे L के जो मिरर इमेज होगा वो ऐसे होगा ना कि ऐसे, और यहाँ पे दिया है उल्टा, है ना, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए इसमें देखेंगे तो देखिए PU 5 6 फिर L फिर P फिर 6 फिर 5। देखिए ये वाला हमारा बन रहा है UP 6 5 PL 5 और 6। देखिए ये करेक्ट दिया हुआ है। देखिए बाकी क्यों नहीं हो रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए PU 5 और 6 को देखिए 6 हमारा अगर ऐसे बना हुआ तो मिरर इमेजेस की ऐसे बनेगी, और यहाँ पे ये ऐसे बनाया हुआ तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए अगला PU 5, देखिए 5
यहाँ पे पलट दिया है। 5 देखिए ऐसे बना है तो इसकी मिरर इमेज जो है वो ऐसे बनेगी, ना कि उल्टा हो जाएगी। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करते चलिए, आपका करेक्ट आंसर जो है वो आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं और पूछा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखिए क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। देखिए 16 4 60 लिखा हुआ है। तो 60 देखिए, 60 को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि ये 20 गुणे 3 है। कैसे? देखिए 16 + 4 कितना होगा 20, और 20 का ये 3 गुना लिखा हुआ है। 16 4 20 और 20 का ये 3 गुना लिखा हुआ है। फिर ऐसे देखिए यहाँ पे 9 5 14 और 14 तियाँ 42 लिखा हुआ है। तो ये 14 तियाँ 42 लिखा हुआ है। देखिए 9 5 14 और 14 तियाँ 42। ऐसे देखिए ये 16 + x जो भी यहाँ पे होगा उसका ये 3 गुना लिखा होगा। तो देखिए 240 जो है वो 80 का 3 गुना यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो देखिए 16 में कितना जोड़ें कि 80 हो जाए। तो 16 में हम अगर 64 जोड़ रहे हैं तो हमारा 80 हो जाएगा, और 80 का 3 गुना करेंगे तो ये 240 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, जोड़िए घटाइए, फिर आप देखिए कि ये जो नंबर बड़े वाले लिखे हुए थे तो इसको हमने देखा। तो पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे 16 + 4 करके 20 हो रहा है, और 20 का यहाँ पे 3 गुना लिखा हुआ था। फिर दूसरे में चेक कर लेंगे कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए 9 + 5 14 और 14 तियाँ 42। तो ऐसे ही यहाँ पे जो 240 लिखा हुआ है वो किसका 3 गुना लिखा हुआ है ये हमने देख लिया, 80 × 3। तो 16 में कितना जोड़ेंगे कि 80 हो जाए। तो 16 में 64 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। तो यहाँ पे आपको सीरीज़ दी हुई है, इसको हमें कंप्लीट करना है। देखिए 7 15 23। तो देखिए 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 होगा, और 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 होगा। तो देखिए 8 इसमें जुड़ रहा है, तो 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 31। देखिए 31 से 2 ही ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। देखिए यहाँ पे क्यू आएगा कि पी आएगा ये हम देख लेते हैं। देखिए डी दिया है, एच दिया है, एल दिया हुआ है। आपका डी है, एच है, एल है। फिर आगे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा ये पता करना। देखिए 4 8 12 इनकी मैंने पोजीशन लिख ली। इसमें देखिए 4 ऐड हुआ है, फिर आपका 4 ऐड हुआ है, और फिर आपका 4 जो है वो ऐड हो जाएगा। तो 12 4 16, और 16 पे जो होता है वो पी होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा सिलोगिज्म का है। लिखा है ऑल के आर आर, ऑल के आर आर। तो देखिए जितने भी यहाँ पे के हैं वो क्या हैं, सारे के सारे आर हैं। तो इसको हमने ऐसे बना लिया। लिखा सम आर आर एफ। तो जो कुछ आर हैं वो क्या हैं, एफ हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बना लेंगे कि कुछ एफ का जो पोर्शन है वो आर में भी है। तो ये हमारा बनेगा। देखिए एक केस और बन सकता है। ये देखिए जो सारे के सारे के थे वो क्या थे, आपके आर थे। और देखिए एफ़ का कुछ पोजीशन हम अगर के में भी डाल दें तब भी ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि के और एफ़ के बीच में रिलेशन नहीं दिया हुआ था। तो या तो ये केस बनेगा या तो ये केस बनेगा। कंक्लूजन पढ़ते हैं। लिखा सम एफ आर के। तो देखिए सम एफ आर के इसमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसमें पता चल रहा है कि सम एफ आर के। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लिखा सम आर आर नॉट के। तो देखिए कुछ आर जो है वो के नहीं हैं, ये हम यहाँ से कह सकते हैं। देखिए इसमें भी क्या है, सम आर नॉट के। तो ये हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज हमारा राइट आंसर। तो आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको इनका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। अगली क्लास में हम 19 फरवरी शिफ्ट 3 के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। चलिए धन्यवाद।